अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी है जी निसान अल्टीमा 2012 मॉडल है। कस्टमर की कंप्लेन है कि इसका एसी जो है वो काम नहीं कर रहा। एसी तब से नहीं काम कर रहा जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। आगे फ्रंट से इसका काम हुआ है, रेडिएटर कंडेंसर सब कुछ नया डलवाया, उसके बाद एसी चल नहीं रहा। ये देखें जी, मैंने एसी को ऑन कर दिया, यहाँ से ब्लोअर ऑन है, एसी यहाँ से ऑन है। तो सबसे पहले हमने इसको चेक करना है इसमें कोई DTC आ रहा है कि नहीं, ताकि काम करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अंदर से एसी ऑन है लेकिन हवा गर्म आ रही है। ये एसी ऑफ हो गया, ये एसी ऑन हो गया। लाइट ऑन होने पे समझ जाएंगे आपका एसी ऑन होना चाहिए। लाइट ऑफ पे एसी ऑफ। ठीक है, ब्लोअर भी सही काम कर रहा है, अंदर से बटन भी सही वर्क कर रहा है, लेकिन इसका एसी जो है वो काम नहीं कर रहा, मतलब कंप्रेसर इसका इंगेज नहीं हो रहा। यहाँ से हमने जाना जी एयर कंडीशनर में। यहाँ पे कोई DTC नहीं आ रहा और एयर कंडीशनर की ऑप्शन नहीं आ रही, तो सीधा इंजन में जाएं। यहाँ से रीड फॉल्ट कोड करते हैं, नो DTC। बैक आना है यहाँ से लाइव डाटा ओपन कर लेना है, ऑल सिग्नल। अच्छा जी, यहाँ से जो मेन चीज़ें हैं एसी के रिलेटिव हैं, जो उसको हम सेलेक्ट करके टॉप पे ले आते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे एसी प्रेशर सेंसर 0.0 वोल्ट, एसी सिग्नल ऑफ, एसी रिले ऑफ, कूलिंग फ़ैन ऑफ। तो यहाँ से एसी हमारा ऑन है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है। एसी प्रेशर सेंसर जो है इसकी रीडिंग फ्लैक्चुएशन करनी चाहिए हमारी 2 पॉइंट से लेके 3 पॉइंट तक। वो 0.0 पे स्टक है एक ही जगह पे। जब एसी का कंप्रेसर इंगेज नहीं होगा, क्लच ऑन नहीं होगा, तो यही सूरत हाल होगी। ये देखें, एसी सिग्नल ऑफ दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने एसी ऑन किया, एसी सिग्नल यहाँ पे ECM को ऑफ दे रहा है। एसी रिले भी ऑफ है और कूलिंग फ़ैन भी ऑफ है। तो बाहर चलते हैं और जाके देखते हैं क्या मसला है। अच्छा जी, ये बम्पर इसका उतरा हुआ है। सबसे पहले आपने ये देखना जी, ये इसका कंडेंसर ऑलरेडी इन्होंने नया डाला हुआ है, प्रेशर सेंसर भी नया डाला हुआ है। इसकी वायरिंग देखते हैं, तीनों वायरें सही जगह प्रॉपर तरीके से लगी हैं, कनेक्टर प्रॉपर तरीके से लगा है। ये सारी चीज़ें पहले कंफर्म करते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर वायरिंग हमने चेक करनी है, वो किस तरह करनी है। सबसे पहले ये देखें, इसकी टोटल 3 वायर हैं। वाइट वायर हमारी ग्राउंड की है, सेंटर वाली जो रेड वायर है सिग्नल की है, जो लाइट पिंक कलर की वायर है ये 5 वोल्ट की है। पिंक कलर की वायर और वाइट वायर में मैंने मल्टीमीटर की प्रोग लगाई है। इसका मतलब है 5 वोल्ट भी आ रहे हैं और ग्राउंड भी आ रहा है। ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब सेंटर वाली जो सिग्नल की वायर है इसको चेक करना है। ये देखें जी, 0.0 दिखा रहा है। इसको यहाँ पे 3 वोल्टेज से लेके 4.5 वोल्टेज तक इसकी रीडिंग फ्लैक्चुएशन करनी चाहिए। 0.0 दिखा रहा है, इसका मतलब है ये वायर हमारी ECM तक नहीं जा रही। अब हमने क्या करना है, ये तीनों वायरें देखें, ये IPDM में जा रही हैं, सेम कलर है। ये देखें जी, वाइट वायर में मैंने पिन लगाई है, मल्टीमीटर को बीफ पे सेट कर लिया है, कंटिन्यूटी पे। एक वायर यहाँ पे लगा देनी है। सबसे पहले तीनों वायरों को चेक कर लेते हैं और कंफर्म करते हैं कि वायरें हमारी बोल रही हैं कि नहीं। ये देखें जी, वाइट वायर पे मैंने लगाई है और ये बीफ कर रहा है। इसका मतलब है IPDM से लेके हमारा जो प्रेशर सेंसर का ग्रिप है वहाँ तक ये वायर बोल रही है। ये वायर हमारी ओके है। अब इसकी जो रेड वायर है सेंटर वाली, जो सिग्नल की वायर है, जो ECM तक नहीं बोल रही, उसको कंफर्म करते हैं जी। अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं एक वायर और इसकी सेंटर वाली जो पिन है उसके साथ लगाते हैं। और ये देखें जी, ये भी वायर हमारी 0.3 रेजिस्टेंस शो कर रहा है और बीफ कर रहा है। इसका मतलब है ये भी वायर सही है यहाँ तक। अब हमारी पिंक वायर है, इसके अंदर पिन लगा लेते हैं और मल्टीमीटर की एक प्रोब सेम पहले की तरह इस पे लगा देते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं जी। ये देखें जी, ये मैंने पिंक वायर लगाई और इसकी भी रेजिस्टेंस 0.4 दिखा रहा है। इसका मतलब है तीनों वायरें हमारी IPDM तक सही बोल रही हैं। अब मसला कहाँ पे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ से जो तीनों वायरें हैं ये IPDM में जा रही हैं। IPDM से जो आउट निकलती हैं आगे से 3 वायरें ये हैं। ठीक है, ये इसका कनेक्टर है और इसकी ये वाली राइट साइड से ग्रीन
ठीक है, उसके बाद स्लेटी कलर की और ब्लू कलर की। ठीक है, मतलब कि है तीनों वायर इसी की हैं। यहाँ से फ्यूज़ बक्से से अंदर से हो गए, यहाँ से निकल के ये तीनों वायरें जा रही हैं ECM में। ठीक है, यहाँ तक भी मैं आपको कनेक्शन चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ग्रे कलर की और ब्लू कलर की जो वायर है ये दोनों चेक करवाता हूँ। सबसे पहले ग्रे को चेक करना है, क्योंकि ये सिग्नल की वायर है जो कि प्रेशर सेंसर का सिग्नल ECM तक नहीं पहुँच रहा, जिसकी वजह से AC ऑन नहीं हो रहा। तो ये मल्टीमीटर की एक प्रोग यहाँ पे लगा दिया ग्रे कलर की वायर के साथ। तो मल्टीमीटर की एक प्रोग लगा दी है मैंने और इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। और इसकी दूसरी प्रोग से हम भाई पिन मैंने पहले लगा दी है। यहाँ पे इसको अपना साउंड शो करना चाहिए, मल्टीमीटर को नहीं कर रहा है। ये देखें, कोई बज़र की आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब है वायर कहीं से ख़राब है, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं बोल रही। ये बड़ा कनेक्टर है और इसकी सेकंड वाली जो लाइन है उसकी 3 नंबर पिन है। ये सिग्नल की जो वायर है ग्रे कलर की, जो प्रेशर सेंसर से सीधा सिग्नल ECM को आएगा। ECM आगे कमांड दे के रिले को ऑन करेगा, जिससे हमारा AC ऑन होगा, जो कि नहीं हो रहा। अब ये देखें जी, ये ब्लू कलर की वायर पिन मैंने लगा दी है, फर्स्ट वाली लाइन है और 3 नंबर इसकी भी पिन है। इसकी जो वायर है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, आपको साउंड आ रहा है, इसका मतलब है ये जो वायर है बिल्कुल ठीक है। वायर एक ही ख़राब है जो सिग्नल की वायर है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ठीक है, दोनों वायर इस कनेक्टर में आ रही हैं। अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या निकली है ये देखें जी, इन्होंने बैटरी वगैरह सारा कुछ खोला हुआ था, वायरिंग नीचे से काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी। एक वो ग्रीन वायर टूटी थी और ये सिग्नल की वायर भी अभी देखें टूटी है इस पर, इसलिए नहीं टेप की ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। ये देखें, ये दोनों वायर यहाँ से गुज़र के यहाँ से हो के रास्ते से सीधा ECM में जा रही हैं, जो कि ये वायर टूटी थी। मैंने टेप वगैरह खोली है, इन्होंने पहले टेप की थी, वायरिंग थोड़ी दुरुस्त की थी, लेकिन ये वायर को इन्होंने नहीं लगाया। वायर को मैं लगा लेता हूँ। अच्छा जी, वायर लगा दी है। अब मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी दोबारा चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, तो वायर हमारी ओके हो गई है। तो ये वही पिन है, ये देखें। अब मैं गाड़ी को मुकम्मल फिक्स करता हूँ, फिर अंदर देखते हैं जाके। लेकिन गाड़ी बाइट से पूरी मुकम्मल फिक्स कर दिया, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं जी अब AC ऑन होता है कि नहीं होता। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, AC को ऑन कर देते हैं। ये देखें जी, ब्लोअर ऑन किया और AC भी ऑन हो गया। अब हमने लाइव डाटा खोलना है इंजन का। यहाँ से ऑल सिग्नल, सेम पहले की तरह जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की थी वही चीज़ें सेलेक्ट करके मैं ऊपर लेके आता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। ये आ गया जी AC प्रेशर सेंसर, टॉप पे ले आता हूँ। ये देखें जी, अभी कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 65 सेल्सियस है। AC सिग्नल ऑन हो गया, AC रिले ऑन हो गई है, कूलिंग फ़ैन लो पे चल रहा है। AC प्रेशर सेंसर 1.62 वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है। AC को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये ऑफ़ किया तो ये देखें जी, AC सिग्नल भी ऑफ़ हो गया, AC रिले भी ऑफ़ हो गई है, कूलिंग फ़ैन भी ऑफ़ हो गया, AC प्रेशर सेंसर भी इसकी रीडिंग एक जगह पे स्टक हो गई है। अब जैसे ही ऑन करूँगा तो ये सारे सिग्नल यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। ये देखें, AC ऑन कर दिया, सारे सिग्नल ऑन हो गए हैं, रीडिंग फ्लक्चुएशन करना स्टार्ट हो गया प्रेशर सेंसर की। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।